पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज और खारिज में शदीद फायरिंग का तबादला, 5 खारिज हलाक, 4 जख्मी। फायरिंग के तबादले में मादरे वतन के 3 बहादुर सपूत शहीद। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन, जान देने वाले एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। ख्वारिज से मुकाबले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नायक अनायत खान, लांस नायक उमर हयात, सिपाही वकार खान की नमाज जनाजा बाजोड़ में अदा की गई। शहरियों, सिविल हुकाम, फौज के सीनियर अफसरान, जवानों की शिरकत। नमाज जनाजा के बाद शहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म हैं। तेज रफ्तारी 2 जिंदगियां निकल गई। कराची में तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिलों को रौंदते हुए गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। पुलिस ने खातून ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मामूल से ज्यादा बड़ा, रोशन और चमकदार चांद। पाकिस्तान में सुपर ब्लू मून के नज़ारे। पाकिस्तान में रात 11:26 पर सुपर ब्लू मून शुरू हुआ। कराची में चांद और बादलों की आंख मचोली। माहिर फल्कियात जावेद इकबाल ने बताया, चांद और ज़मीन का आज फासला 12,000 मील कम हो गया। ज़मीन से फासला कम होने से सुपर ब्लू मून 14 गुना बड़ा और 30 गुना ज्यादा रोशन नजर आता है। नीले चांद का दिलफरेब मंजर। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सुपर ब्लू मून। लोग सुपर ब्लू मून का नज़ारा करते रहे। सबसे पहले नीले चांद ने ऑस्ट्रेलिया में जलवा दिखाया। सिडनी में चांद बादलों से झांकता रहा। रवां साल मज़ीद 3 सुपर ब्लू मून नज़ारे किए जा सकेंगे। अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को देखे जा सकेंगे। अजीबोगरीब ऐलानात से हम परेशानी में आ जाते हैं। बेवकूफ़ी के ऐलानात का हम क्या जवाब दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा, नहीं पता लोग टीवी पर आने के लिए वक्त कैसे निकाल लेते हैं। हम काम बताने से ज़्यादा काम करने पर यकीन रखते हैं। साइबर नाइफ मशीन से 4 गुना ज़्यादा मरीजों का इलाज होगा। बिजली महंगी होना, सस्ती होना, ये सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं है। ये वफाकी हुकूमत का काम है कि वो शहरियों को सस्ती बिजली जो है वो फराहम करने के लिए इकदाम करें। ठीक है, मजबूरियां नहीं हो रही में एक अलग बात है, लेकिन जिम्मेदारी बेसिकली उनकी है। अब पंजाब हुकूमत ने अगर पंजाब के शहरियों को 2 महीने के लिए, और वो भी कुछ एक ब्रैकेट है, 200 से लेके 500 यूनिट तक जो लोग कंज्यूमर्स हैं, जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनको 14 रुपये पर यूनिट 2 महीने के लिए ये सहूलत उन्होंने दी है। नवाज शरीफ का बिजली बिलों में रिलीफ का ऐलान पंजाब और सिंध में रस्साकशी का सबब बन गया। वज़रा अपनी अपनी मंतक लेकर सामने आ गए। सईद गनी ने बिजली टैरिफ में आर्जी कमी को सियासी दिखावा करार दे दिया। याद दिलाया कि बिजली सस्ती या महंगी करना वफाकी हुकूमत का काम है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात का नरमी से सईद गनी को करारा जवाब। अज़मा बुखारी ने कहा कि सिंध हुकूमत हसद ना करे, हिम्मत करे और आवाम को रिलीफ दे। सिंध हुकूमत परेशान है, पंजाब में रिलीफ क्यों दिया गया? भाई, मरियम नवाज को अपने सूबे की फिक्र है, इसीलिए रिलीफ दिया। नवाज शरीफ बेटी के साथ बैठकर पंजाब में अशरफियां लुटा रहे हैं। कराची के लिए बिजली महंगी कर दी गई। मुस्तफ़ा कमाल के बाद फारूक सत्तार भी फट पड़े। सवाल उठाया, क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? कब तक इम्तहान लिया जाएगा? अल्लाह ना करे हमसे कोई सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू हो जाए। बादशाह सलामत ने बेटी को साथ बिठाकर बिजली टैरिफ कम किया। नवाज शरीफ बादशाहत का निज़ाम खत्म करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग की हुकूमत है, पूरे मुल्क में बिजली सस्ती करें। 2 माह नहीं, हमेशा के लिए निर्ख कम कराएं। 45 दिन में बिजली सस्ती ना हुई तो धरना देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का टेलीफोनिक रब्ता। हुकूमती और जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी की अगले चंद रोज़ में मुलाकात होगी। मुआहदे से मुताल्लिक़ अमल दरामद के हवाले से जायज़ा लिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने लियाकत बलोच से कहा कि आपके हाफिज कहाँ हैं, जिस पर लियाकत बलोच ने कहा, हाफिज नईमुर रहमान पूरे मुल्क के दौरे पर हैं। मोहसिन नकवी ने बताया कि वज़ीर आज़म आवाम को रिलीफ देने के लिए तेज़ी से काम कर रहे हैं।
बुशरा बीबी और नजम साकिब ऑडियो लीक्स केस पर कार्रवाई ताहुकुम सानी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार को केस सुनने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज़ है। हाई कोर्ट के पास अज खुद नोटिस का इख्तियार नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने पूछा, ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये तयन कर लिया? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, अभी तक ये तयन नहीं हो सका। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए। इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। पार्लिमान ने सच जानना चाहा, उसे भी रोक दिया गया। फैज हमीद को वादा माफ गवाह बनाया जा रहा है, बानी पीटीआई का दावा। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि फैज हमीद की गिरफ्तारी का ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट मुंतकिल करने के लिए किया गया। फैज हमीद से कुछ ना कुछ उगलवाने की कोशिश जारी है। मुझे फिक्र नहीं फैज हमीद क्या गवाही देता है। बाजवा ने मेरी कमर में छुरा घोंपा। 190 मिलियन पाउंड का फैसला ना सुनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर एहतसाब अदालत को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। नैब को नोटिस जारी, 21 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद इंटरनेशनल अस्पताल बनेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंटरनेशनल अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। मोहसिन नकवी ने बताया कि अस्पताल नेशनल पुलिस फाउंडेशन और तुर्किया की निजी कंपनी के ताउन से तामीर किया जाएगा। पुलिस के जवानों और आवाम को सेहत की जदीद तरीन सहूलियात मुयस्सर होंगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का फिर अवामी अंदाज। मरी की सड़कों में अवाम में घुल मिल गए। नौजवानों को देखकर गाड़ी रोक ली, हाथ में लाया, तस्वीर भी बनवाई। नौजवानों ने नवाज शरीफ के हक में नारे लगाए, अपने जज्बात का खुलकर इजहार भी किया। सक्खर में कितनी बारिश हुई? मेयर सक्खर और महकमा मौसमियात आमने सामने आ गए। एक तरफ रिवायती निज़ाम और दूसरी जानिब जदीद सेटेलाइट सिस्टम, दोनों में ठन गई। सक्खर में 77 साल की तेज़ तरीन और 281 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मेयर अरसलान शेख का दावा। महकमा मौसमियात ने मेयर के दावे को गलत करार दे दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक 48 घंटे के दौरान सक्खर में 116 मिलीमीटर बारिश हुई। मेयर सक्खर ने भी मुतज़ाद आदादोशुमार पर एतराज़ उठा दिया। मॉनसून का तूफानी स्पेल, मूसलाधार बारिशों से तबाही। शदीद बारिशों से बलूचिस्तान में संगीन सूरत हाल। सड़कें ज़िरियाब, फसलें मुतासर। कला अब्दुल्ला, पशीन, ज़ियारत, मुस्लिम बाग में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। शेरानी, हरनई, बोलान में सैलाबी रैले। कला अब्दुल्ला में बहादुर ट्रेन ड्राइवर ने रेले में फंसी गाड़ी को बाहिफाजत बाहर निकाला। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। महकमा मौसमियात ने पंजाब और केपी में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, नदी नालों में तुग़यानी। सिंध में मोजदाड़ों के करीब दरिया सिंध में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। कच्चे का इलाका ज़ेरियाब, 10 से ज़ायद देहात ज़ेरियाब आ गए। दरिया सिंध में तुग़यानी के बायस खैरपुर में 100 स्कूल डूब गए। रुझान में रोदकोही का बड़ा सैलाबी रेला दाखिल। इलाका मकीन अपनी मददाब के तहत नकले मकानी करने लगे। जानपुर में रोदकोही के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। पाकिस्तान से फरार जुराइम पेशा अफराद के लिए खलीजी ममालिक महफूज पनाह गाहें बन गईं। मोहसिन नकवी के हुक्म पर जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA और इंटरपोल ने मुल्जिमान को वापस लाने के लिए इकदाम तेज कर दिए। 98 मुल्जिमान की रेड नोटिस जारी। पुलिस और नैब को मतलूब मुल्जिमान ने दुबई और सऊदी अरब में पनाह ली। जुराइम पेशा अफराद ने यूरोप, मलेशिया और आज़रबाईजान में भी पनाह ले रखी है। सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उर्स। सिंध हुकूमत ने आज 20 अगस्त को आम तातील का ऐलान कर दिया। तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारे, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बंद रहेंगी। मशरक़ी वस्ता कशीदगी में इजाफा। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में ड्रोन हमला कर दिया। हमले में मुतादिद अफराद जाँ बहक। जनूबी लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी के नज़दीक धमाके में 3 UN एहलकार जख्मी हो गए। भारत में लेडी डॉक्टर के साथ ज़्यादती और कत्ल के वाक़े के खिलाफ मुजाहरे जारी।
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मामले का खुद नोटिस ले लिया। दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई समेत कई शहरों में एहतजाज। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी मोदी को खत लिख दिया। पाकिस्तान का कोई भी स्टेडियम आलमी मयार का नहीं, तमाम स्टेडियम पूरे के पूरे अपग्रेड होंगे। तरक्याती काम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल कर लेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कज़ाफी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू। बोले मैच आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन काम मुकम्मल होगा। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम की अपग्रेडेशन और तरक्याती कामों का जायजा लिया। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 11 रुकनी टीम का ऐलान। शान मसूद कप्तान और सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान शामिल। नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा और शाहीन शाह आफरीदी भी स्क्वाड का हिस्सा। और एनिमेटेड फिल्म द लॉयन किंग के सीक्वल मुफासा का ट्रेलर जारी। एडवेंचर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म रवा साल सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।